चले सुदामा नंगे पाँव, पड़ी जेठ की भारी घाम। चले सुदामा नंगे पाँव, पड़ी जेठ की भारी घाम। और हुई रहो दर्द कमरिया में, कमरिया में कोई हो चावल बांध पुतरिया। भय सुदामा बहुत अधीर, नैनन से बरस तू है नीर। भय सुदामा बहुत अधीर, अखियन से बरस तू है नीर। होई रहो दर्द कमरिया में, कमरिया में चावल बांध पुतरिया में। अरे कृष्ण से मिलने चले सुदामा, ठीका ठीक दोपहरिया में, दोपहरिया में कोई हो चावल बांध पुटरिया में। ओए हो चावल बांध पुटरिया में, आए है चावल बांध पुटरिया में। चले जा रहे हैं सुदामा, आंखों से आंसू टपक रहे हैं। अब तो सुदामा जी जैसे ही चले, फटे हुए वस्त्र में चावल बांध करके द्वारका में घूमते हुए जैसे ही पहुंच गए हैं सुदामा जी, एक द्वारपाल से भेंट हो गई है। जवाब दिया, भैया तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है? भैया द्वारपाल, हम भगवान श्याम सुंदर के मित्र हैं, द्वारकाधीश भगवान श्याम सुंदर से मिलने के लिए आए हैं। द्वारपाल ने जवाब दिया, भैया ये तो द्वारिका 6 है। सुदामा जी चक्कर में पड़ गए कि हमें तो एक द्वारिका की जरूरत थी, यहाँ 6 द्वारिका हैं। हमारा द्वारका 6 यही है। द्वारपाल एक बात बताओ भैया, हमें उस द्वारिका में जाना है जहाँ भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। भैया ये वही द्वारिका है जिसमें भगवान श्याम सुंदर रहते हैं। तो बहुत देर से तू तो 6 चिल्ला रहा है भैया, तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया? अब तो भगवान श्याम सुंदर के बारे में सुदामा ने परिचय दिया है। द्वारपाल ने जाकर के भगवान कन्हैया से कहा कि तुम्हारे दरवाजे पर प्रभु कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। श्रोताओ, भगवान कन्हैया ने जैसे ही सुदामा नाम सुना, पैरों में खड़ामू नहीं पहने, नंगे ही पैर प्रभु भाग दिए और सुदामा के गले में गलवैया डाल करके भगवान श्याम सुंदर रोने लगे। देखिए मित्र की मित्रता, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ, मैले लन के जल से पग धोए। आए महा
की करुणा निधि रोए। अब तो सुदामा भी रो रहे हैं, भगवान श्याम सुंदर रो रहे हैं। जिस आसन पर भगवान श्याम सुंदर के अलावा कोई नहीं बैठता था, भगवान कन्हैया ने सुदामा को बिठा लिया प्रभु अपने हाथों से, और सुदामा के धीरे धीरे पैर दबा रहे हैं। अपने पीतांबर से धूल को झाड़ते जा रहे हैं भगवान श्याम सुंदर। सुदामा ने जवाब दिया, भैया एक बात बताओ कि तुम्हारे घर में कोई शादी विवाह है? भगवान कृष्ण बोले, भैया तुम कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहता हूँ कि भैया तेरे आंगन में इतनी स्त्रियां ये क्यों एकत्रित हैं? भगवान कृष्ण बोले, सुदामा भैया ये तुम्हारी सब बहुएं हैं। सुदामा जी बोले, भैया इतनी बहुएं? अगर 1-1 रुपया दे तो हमारी दूर रह जाते। अच्छा, अब तो भगवान कृष्ण सुदामा से बोले, भैया एक बात बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है या नहीं? कुछ नहीं महाराज। जब सुदामा जी बोले, भैया कन्हैया 4-4 दिन तक हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, भाभी क्या भेज देती? हमारे 4-4 दिन तक बच्चे भूखो दरवाजे दरवाजे पर कौआ कुत्ता की तरह से आस लगा लगा करके घूमते हैं। भगवान कृष्ण बोले, भैया चिंता न करो, तुम्हें काफी समय हो गया हमारे पास आने में, तुम्हें विलंब हो गया। दोनों सखा आपस में बातें कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, भैया चोरी की आदत आज भी तुम भूल नहीं पाए हो। भगवान कृष्ण ने बाप करके झोंका लगा दिया, वो चावलों की पोटरी जैसे ही गिरी, भगवान श्याम सुंदर चावल चबने लगे। देखिए मित्र की मित्रता। अरे श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी भर ली
में सुदामा 2-4 दिन और रुक लो। सुदामा ने जवाब दिया, भैया भामिनी इंतजार कर रही होंगी, इसलिए मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो भगवान कृष्ण बोले, सुदामा भैया तो भोजन कर लो, उसके बाद तुम चले जाना। तो आज भगवान कृष्ण सुदामा को भोजन करा रहे हैं। सुदामा जी ने जवाब दिया, भैया एक बात बता, तेरी शादी में कोई बड़ा सा पात्र नहीं मिला है? भगवान कृष्ण बोले, भैया बड़ो पात्र मिलो तो है। तो भगवान कृष्ण ने एक बड़ा सा पात्र दे दिया सुदामा के हाथ में। सुदामा जी ने जितनी थालियों में भोजन थे 56 प्रकार के भोजन एक ही बड़े से बर्तन में और पलट लिए। सुदामा जी भोग लगाने लगे। रुक्मिणी को अहम हो गया। रुक्मिणी विचार करने लगी, हमारे पिया के मित्र ऐसे, इन्हें खाने को शौर ना है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी की भावना को समझ गए। सुदामा जी से जवाब दिया, भैया एक बात बताओ कि भोजन तो सही है? तो सुदामा जी बोले, भैया भोजन की पूछ रहे हो? भोजन तो ठीक है, लेकिन बात यह है कि भिंडन में नवकुक में डालो है तेरी गोरी ने। सुदामा जी बोले, भैया भोजन तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो भिंडी की सब्जी है उसमें नमक कम है। अरे भिंडी की सब्जी ने बहुत लजाओ, तेरी पत्नी ने नाय नमक गिराओ। भिंडी की सब्जी में तेरी पत्नी ने नमक नहीं गिराया है और तेरी रुक्मिणी ने खूब लजाओ है भिंडन में। भिंडन में नमक कमी डालो है तेरी गोरी ने। भिंडन में नमक कमी डालो है तेरी गोरी ने। जवाब दिया भगवान कन्हैया ने, रुक्मिणी जाओ भिंडी की सब्जी जाकर के चेक करो। तो रुक्मिणी ने भिंडी की सब्जी को जाकर के देखा तो बिल्कुल ही उसमें नमक नहीं था। अब तो रुक्मिणी के दिल में भावना जागृत हो गई कि वास्तविक मेरे पिया के मित्र भी अवतारी हैं। और भगवान श्याम सुंदर सुदामा जी से बोले, भैया 2-4 दिन और रुको, उसके बाद चले जाना। तो सुदामा जी बोले कि भामिनी ने तुम्हें भी बुलाया है, तुम भी हमारे साथ चलो। भगवान कृष्ण बोले, किसी दिन फिर आएंगे, लेकिन अभी समय नहीं है। तो सुदामा जी चले, लेकिन हृदय में विचार आते हैं कि 1-1 रुपया यदि इस कन्हैया के घर से हमें मिल गया, इसकी 16,001 पत्नियां हैं, तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। सुदामा जी विचार कर रहे हैं। तो सबसे पहले रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को नमस्ते किया। जवाब दिया, दादाजी नमस्ते। और रुक्मिणी बोली चलते समय सुदामा से, मेरी बहना से नमस्ते कहियो रे तुम, दादा घूमे फिर जाइयो रे। बहना को बुलाई के लइयो रे तुम, दादा घूमे फिर जाइयो रे। जवाब दिया, तुम मेरी दीदी से नमस्ते जाकर के कह देना। सुदामा जी बोले, ठीक है मैं कह दूंगा, तुम लौट जाओ। रुक्मिणी लौट गई।
उसके बाद नंबर से भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां भगवान श्याम सुंदर के मित्र सुदामा को नमस्ते कर करके वापस हो गई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। अब भगवान कृष्ण चलते समय सुदामा के गले में गलबैया डाल करके बोले, भैया अरे डाल गले में बाएं श्याम मित्र से बतलाए, जा दिन मौका मिले को भैया मेरे द्वारे, अरे मेरे द्वारे अयो बीरन फिर घूम तुम जइयो, जा रहे हो जिस दिन मौका मिल जाए भैया फिर घूम जाना। मेरी भाभी भामिल से मेरे भ्रात नमस्ते कहियो, अब किया वो द्वार मेरे तो भाभी को ले आइयो। भाभी के चक्कर में बीरन हमें भूल ना जाइयो। सुदामा जी भगवान कन्हैया से बोले, भैया हम तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। भगवान कृष्ण ने मजाक की चलते समय सुदामा से, भाभी के चक्कर में बीरन हमें भूल ना जाइयो, जा दिन मौका मिले बीरन मेरे दरवाजे पे आइयो। इतनो प्रेम दोनों में भैया एक दूजे को बुलावे, और बताए अरे लुच्चा गुंडा नाम धरा दे बेईमान बनाए दे टोटा, और टोटा किसी के मत ना आइयो सबसे बुरो है टोटा। जवाब दिया, भैया तुम जा रहे हो चले जाओ कोई बात नहीं, लेकिन अब की बार आओ तो भाभी को संग जरूर लेके आना। सुदामा जी भगवान कृष्ण से बोले को भैया बारी तुम आई है, तुम्हें आना पड़ेगा। चलते समय भगवान कन्हैया ने सीधे हाथ को उठाया, जवाब दिया इस तरह से ऐसे मुड़ के सामने से निकल जाना। सुदामा जी विचार करने लगे, दूसरी मुट्ठी में जरूर कुछ न कुछ होगा। दूसरे हाथ को उठाया, भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, आगे से रास्ता घूमता हुआ गया है और आगे वाले रास्ता में वो रास्ता जुड़ गया है, ऐसे ही निकल के चले जाना सुदामा भैया। अब तो सुदामा जी को और तेज गुस्सा आ गई। जवाब दिया, जाकर के भामनी से कहेंगे हम तो वैसे भी नहीं आ रहे थे इस भिखमंगा के दरवाजे पर, यह तो हमसे भी ज्यादा गरीब है, इसने हमें कुछ नहीं दिया। सुदामा को यह नहीं अवगत हुआ कि भगवान श्याम सुंदर ने सर्वस्व दे दिया। अब तो सुदामा झुंझलाते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही सुदामापुरी को देखा है, सुदामा ने झोपड़ी को भूल गए, चक्कर में पड़ गए कि यहाँ पर हमारी भांगनी थी, टूटी सी मड़ैया थी, वो भी नहीं है। मैं तो भले भगवान कन्हैया के पास गए, मेरा सर्वस्व लुट गया, उसने दिया तो हमें कुछ नहीं, लेकिन जो मेरे पास था वो भी चला गया। भामनी इशारा कर रही है, पिया इन सीढ़ियों से होकर के तुम ऊपर आ जाओ, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। सुदामा नहीं समझ पाए और बोले सुदामा जी भामनी से,
कि धन मेरी त्यारी उनहारी गुजर गई विपदा में। से भगवान श्याम सुंदर के मित्र सुदामा जी अपनी जगह भूल गए हैं, तो भामिनी से पूछा, जवाब दिया, नहीं तुम्हारी भामिनी हूँ पिया, तुमने नहीं पहचान पाया। और गले में गलवैया डाल करके भामिनी सुदामा से बोली, पिया देवर जी रात आए, देवर जी रात आए, अरे उड़ाई गए चुनरिया, देवर जी रात आए। रात दिवर मेरे पास में आए, पास में आए, अरे रात दिवर मेरे पास में आए, और हंस हंस दिवर हमसे बतलाए, और बताए पिया दिन आई गए मुंदरिया, देवर जी रात आए, उड़ाई गए मुंदरिया, देवर जी रात आए। सबने उनसे आस लगाई, आस लगाई, हमने उनसे आस लगाई, और बताएं बजाई गए बसुरिया, देवर जी रात आए, उड़ाई गए मुंदरिया, देवर जी रात आए। सैया राती देवर ने आंगन में कौतुक दिखलाए, इस तरह से भगवान श्याम सुंदर ने
सुदामा की गरीबी का हरण